अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 2.1, 2 और 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज है हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। स्टूडेंट, जो पीछे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है, और सेट ऑफ होल नंबर क्या होता है आपने वो भी पढ़ा हुआ है। फिर आप स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में भी जानते हैं। फिर आप रैशनल नंबर्स के बारे में भी जानते हैं और इरैशनल नंबर्स के बारे में भी आप जानते हैं। यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या थी? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स? पी ओवर क्यू। वहां पे पी और क्यू क्या थे स्टूडेंट्स? बिलोंग करते थे सेट ऑफ इंटीजर को। ओके। और क्यू जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि क्या था हमारे पास? 2/3। ओके। 3/, या मैं जैसे कहूँ 7/3। ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन से नंबर थे? रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर स्टूडेंट क्या थी? एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। ओके, यानी कि √2, √3। ओके जी, ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये सारे क्या कौन से नंबर है? हमारे पास इरैशनल नंबर थे। आगे हमने इनकी कुछ टाइप भी डिस्कस की थी। ओके, वो आप पीछे से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के नंबर सामने आए। -1, √(-1). ओके, बेस में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था? -1। इस तरह के नंबर को स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं? यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर लें, यानी कि इसको हम x के इक्वल सपोज कर लें, तो अगर हम इसका स्क्वायर लें, अंडर रूट खत्म करना है ना, तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -1 आ जाता। ओके, अब ये मैंने स्क्वायर कैसे खत्म कर दिया स्टूडेंट्स, ये रेडिकल साइन कैसे खत्म हो गया, पीछे हम बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एक्सपोनेंट और बेस के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप उन वीडियोस को पहले देख लें, ये भी मैंने कुछ डायरेक्ट काम किया है। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब पावर लेंगे दोनों तरफ, ओके, हमारे पास -1 आ गया। स्टूडेंट, इसको क्या ये कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? इसको हम स्टूडेंट्स नाम देंगे इमेजिनरी यूनिट का। किसका नाम दिया स्टूडेंट्स को? क्या नाम दिया इसको स्टूडेंट्स? इमेजिनरी नंबर का। ओके, स्विस मैथमेटिशियन था हमारे पास, उसने इसको नाम दिया था इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्विस मैथमेटिशियन था, उसने पहली बार इस ऐसे नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड यूज किया? आयोटा का, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? आई। आई जो मैंने लिखा हुआ है, छोटा आई जो स्मॉल आई है, ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आयोटा। IOTA, आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए उसने इमेजिनरी नंबर्स का वर्ड यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1 आया है, -2 आ जाए, -3 आ जाए। ओके, माइनस आयोटा का वर्ड क्यों, ये आयोटा की कुल किस तरह आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे मेरे पास ये है, हमारे पास अंडर रूट ऑफ -1। ओके, और स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, इसका अंडर रूट जो है खत्म करना है। तो कैसे खत्म करूंगा? जब ये -1 की जगह पे मैंने क्या यूज करना है स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर। ओके, हमेशा अपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि आयोटा जो स्क्वायर है हमारे पास, वो किसके इक्वल है? -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? -1 के इक्वल होता है। ओके जी, देखिए, जब मैंने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 की जहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? आयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स, आयोटा किसके इक्वल आया हमारे पास? हमारे पास ये है नंबर -1 की पावर अंडर रूट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? आयोटा के इक्वल है। ओके जी, अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? -1 के। ओके जी, ये बातें आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। ओके जी, ये दोनों आपने याद रखना है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, और आयोटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? अंडर रूट ऑफ -1 के। ओके जी, चलिए अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, हम अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपको समझ में आएगा। देखिए जरा क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? देखिए क्या डेफिनेशन होगी इसकी। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कि अ नंबर
ऑफ द फॉर्म यानी कि किस तरह का, ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके जी। अब अगर मैं पहले ही आपको ये, अगर मैं पीछे डिस्कस ना करता और मैं आपको सिर्फ ये ऐसे लिख के दे देता, आप कंफ्यूज रहने कि आयोटा क्या था। ओके, अब आपको पता चल गया ना, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। और यहाँ पे स्टूडेंट्स a और b क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। a और b क्या है स्टूडेंट्स, रियल नंबर है हमारे पास। और जो हमारे पास ये है, हमारे पास आयोटा साथ है कि पूरा नंबर क्या बनेगा, रियल। और ये जो हमारे पास रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिला के स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ओके जी, ऐसे नंबर्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a और b स्टूडेंट्स क्या हो, हमारे पास रियल नंबर हो। ओके, और स्टूडेंट्स इसको हम सेट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह डोनेट करते हैं स्टूडेंट, c से। ओके, c किसको डिनोट करता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो स्टूडेंट्स को सेट फॉर्म में अगर हम लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे आप, c। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, z, ये है ना सच, ओके ये है ना हमारे पास z, सच दैट z किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a प्लस आयोटा b। और आगे आपने लिखना है स्टूडेंट्स कि वेयर a और b क्या हैं, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, एंड, और स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये जो साइन है स्टूडेंट्स एंड को शो करता है। ओके, मैथमेटिशियन में जब भी आपके पास, मैथ में जब भी आपके पास ये वाला साइन आए, ये एंड को शो करता है, और ये वाला साइन और को शो करता है। ये किस लिए स्टूडेंट्स, एंड के लिए, और ये और के लिए, और यानी कि या। ओके, ये एंड और। ओके ओके स्टूडेंट्स, ये किसके लिए स्टूडेंट्स होता है, सच दैट। ओके, एंड जो हमारे पास आयोटा है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, अंडर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ओके जी, ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, आगे देखिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जरा मजीद इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स सेट z है a प्लस आयोटा b। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास a है, यानी कि तो भी हम ऐसे ही इन जनरल बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं कोई एग्जांपल के जरिए अभी हम बात करेंगे, ये एक यहाँ पे आपके पास कोई 3 भी आ सकता है प्लस आयोटा, और b यहाँ आपके पास 5 भी आ सकता है। ओके, अभी हम जस्ट a और b में बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास a वाला पार्ट होगा, ओके a वाला जो पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, ये वाला a वाला पार्ट स्टूडेंट क्या कहलाता है, ये हमारे पास रियल पार्ट कहते हैं इसको हम। कौन सा पार्ट कहते हैं स्टूडेंट, रियल पार्ट कहते हैं। ओके जी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे पास आयोटा के साथ, ओके आयोटा के साथ जो भी हमारे पास रियल नंबर पड़ा होगा, यानी कि ये देखिए हमारे पास ये जो b पड़ा हुआ है आयोटा के साथ, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आयोटा के साथ है, आयोटा किसको स्टूडेंट्स कहते हैं, हमारे पास किसको बिलोंग करता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास कौन सा स्टूडेंट पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, जो हमारे पास a है हमारे पास वो कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट। ओके जी, रियल पार्ट है, और b जो हमारे पास आयोटा साइन के साथ है हमारे पास, यानी कि b है, इसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट। ओके जी, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, हमारे पास इमेजिनरी नंबर अभी हमने पीछे मैंने रिमूव करती हैं, जैसे ये हमारे पास आयोटा, ऐसे नंबर्स को हमने क्या नाम दिया था, इमेजिनरी नंबर्स। ओके, जो आयोटा के साथ होगा हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो सेपरेट होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास रियल पार्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल से अगर आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ 5 + 7 आयोटा।
स्टूडेंट मुझे बताएं इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, आप कहेंगे सर जो 5 है हमारे पास ये रियल पार्ट है और जो 7 है हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, मजीद एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है 12 प्लस 13 आयोटा, तो आप कहेंगे सर जो 12 है हमारे पास ये रियल पार्ट है और जो 13 है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया। आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपने बताना है आपके पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट हमेशा वो होगा जो अयोटा के साथ होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ लगी आपको। और इसको स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, जो हमारे पास इसको डिनोट कैसे करना है वो भी देख लीजिए ज़रा, मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल बस मैं रेज की हैं। जो रियल पार्ट होगा ना हमारे पास स्टूडेंट्स, रियल पार्ट को आपने कैसे डिनोट करना है, हमारे पास रियल पार्ट ए है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू रियल आर और ई, रियल ऑफ किसका, रियल ऑफ जी स्टूडेंट, किसका ये रियल पार्ट है, जी का, जी जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एक शो किया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ दिस। ओके जी, और बी स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, बी एंड बी क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल बी सॉरी, बी क्या है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आई एम से इसको डिनोट करते हैं, इसको आर ई से डिनोट करते हैं। ओके, रियल आर ई किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, आर रियल की स्पेलिंग क्या है, आर ई ए एल ना, तो आर ई हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ किसका स्टूडेंट, जी का, इसका रियल पार्ट जो है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जी, रियल पार्ट जी का हमारे पास ए है। ओके, उसी तरह हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, जी का, वो क्या स्टूडेंट्स, बी है। ओके, हमने किस तरह डिनोट करना है वो भी हमने सीख लिया स्टूडेंट्स। एक आगे हमारे पास डेफिनेशन है, मैं यहां पे लिखता हूं आगे, क्या डेफिनेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या डेफिनेशन है हमारे पास, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि अब मैं यही लूं, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b ही ले लें। ओके जी, इसका कंजुगेट जो है वो कैसे हम लेंगे, ठीक है, कंजुगेट इसका लेने का तरीका क्या होता है, अगर मैं कहूँ ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट लेके दें, आपने जैसे ये करना है, कंजुगेट ऑफ z इज कंजुगेट ऑफ z इज क्या रहेगा स्टूडेंट्स, a माइनस आयोटा b। ये कैसे आया स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, जब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, z के ऊपर एक बार लगा दें, ये किसको डिनोट करेगा, कॉन्जुगेट ऑफ z, क्या डिनोट करेगा स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ z, z के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है जो क्या शो रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ z। ओके, अगर आपने z ले लिया है तो कॉन्जुगेट लिया है z का, तो a प्लस आयोटा b का भी एक ऊपर लाइन लगा दें, ठीक है ना, ये हमारे पास जी लिखा हुआ है, मैंने बस जस्ट ये कॉन्जुगेट लिया है, ये ऐसे। ओके ओके स्टूडेंट्स, आपने जस्ट ऊपर ऐसे लाइन लगा देनी है। ओके जी, अब कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, देखें कॉन्जुगेट ऑफ जी क्या आ जाएगा, ये विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, जो रियल पार्ट होगा ना हमेशा आपने क्या करना होता है, अब ये कॉन्जुगेट दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई करते हैं, यानी कि ये ऊपर लाइन है, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी। ओके, ये हमारे पास जो लाइन है वो इसके ऊपर भी है, प्लस आयोटा बी के ऊपर भी है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट चेंजिंग क्या आएगी हमारे पास, रियल नंबर के ऊपर जो कॉन्जुगेट हम लिया है वो एज इट इज ही आ जाएगा, और जिसके साथ हमारे पास आयोटा होगा हमेशा उसका साइन चेंज कर देंगे, आयोटा बी, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका ही साइन चेंज होगा जिसके साथ हमारे पास आयोटा लगा हो, यानी कि आयोटा बी है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट लिया है तो ये हमारे पास माइनस आयोटा बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जैसे यही करना है, जब भी आपको कहा जाए किसी रियल नंबर का में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करके दें, आपने जस्ट यही करना है,
कि जब आपने लाइन ऊपर से हमारे पास जब हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, जैसे इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया है, हमारे पास ए एज इट इज ही आ जाएगा और जो अयोटा जिसके साथ होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। ओके जी, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास मैं कहूँ z इज इक्वल टू 9 + 11 अयोटा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ओके, आपने क्या करना है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 9 + 11 अयोटा कॉन्जुगेट। ओके, क्या कैसे लेंगे, 9 के ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट प्लस 11 अयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। तो स्टूडेंट्स 9 का कॉन्जुगेट क्या देगा, 9 ही, और अयोटा किसके साथ है स्टूडेंट्स, इसके साथ है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -11 अयोटा। ओके, जरा गौर करें स्टूडेंट्स, z में और z कॉन्जुगेट में डिफरेंस क्या है, हमारे पास जस्ट माइनस साइन का जो है हमारे पास डिफरेंस आया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो अब जब भी मैं आपसे कहूँ कि z इज इक्वल टू a + अयोटा b का मुझे कॉन्जुगेट बताओ, आपने जस्ट सिंपली ये करना है कि मुझे बताना है a